हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। दोस्तों, मेरे बहुत से साथी जो है व्यूअर जो हैं पूछ रहे थे कि सर सीजी टेट का एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों, मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहूँगा, आप सीजी टेट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि होगा या ना होगा ये तो बात की बात है। भले ही ज्ञापन दिया जा रहा है बीएड डीएड के जो साथी है उनके द्वारा, लेकिन अभी हम जब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल जाती दोस्तों, तब तक हम क्लियर नहीं बोल सकते कि सीजी टेट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। पूर्व में जो एग्ज़ाम हुआ था कोरोना काल में, जो कि रुक गया था, तो उसको रीओपन किया गया है 2022 में। रीओपन करके फिर से फॉर्म भर गया है, जिसमें लगभग 1000 के आसपास नए कैंडिडेट उसमें फॉर्म भरे हैं। तो दोस्तों, उसमें हम इतना मान सकते हैं कि 2022 के लिए रीओपन किया गया है, तो वह 2022 का था, है ना। तो इस स्थिति को हम देखें तो वर्तमान में फिर से होगी या नहीं होगी ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। दोस्तों, सी टेट आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि दिसंबर 2022 में सी टेट का एग्ज़ाम होगा। नवंबर दिसंबर 2 चरणों में एग्ज़ाम होने की जो संभावनाएं हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आप फॉर्म भरें, क्योंकि सीजी टेट की तुलना में सी टेट का जो पेपर है सरल रहता है। क्योंकि मैंने 2 बार सी टेट के एग्ज़ाम में बैठ चुका हूं, तो मुझे आइडिया है इन सब के बारे में। तो दोस्तों, बहुत सारे साथी जो पूछ रहे थे कि सर क्या सीजी टेट अर्थात फेल हैं और सी टेट पास है, तो सी टेट की मान्यता सीजी टेट में समान है। तो इन्हीं की आज मैं प्रूफ के साथ जानकारी साझा कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, हम देर न करते हुए डायरेक्ट उस बिंदु पर चलेंगे जहां से हमें प्रूफ मिलेगा कि सी टेट को छत्तीसगढ़ में भी मान्यता दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो पीडीएफ है 14,580 पदों पर भर्ती के संदर्भ में पीडीएफ जारी किया गया है। जब 9 मार्च 2019 को शिक्षक भर्ती आयोजित की गई थी, तो उस संदर्भ में यह पीडीएफ जारी किया गया था। इस पीडीएफ में जैसे ही आप नीचे वाली बिंदु पर पहुंचते हैं दोस्तों, तो देखिए आपका नीचे के बिंदु में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एनसीटी द्वारा जारी अधिसूचना, है ना, एनसीटी द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक के अनुसार दिनांक 11 फरवरी 2022 के अनुसार सी टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु सामान्य वर्ग को 60% और आरक्षित वर्ग के लिए 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य। अर्थात सी टेट में 60% जनरल और 55% ओबीसी एसटी एससी, मतलब 82 नंबर यदि आप अचीव करते हैं दोस्तों, तो आप सी टेट की परीक्षा आरक्षित कैटेगरी से उम्मीदवार पात्र हैं, है ना, आरक्षित कैटेगरी में। तो देखिए, शिक्षक भर्ती में सीजी टेट का भी जिक्र किया गया है और सी टेट का भी जिक्र किया गया है। अगर सेंट्रल टेट अर्थात सी टेट को छत्तीसगढ़ में मान्यता नहीं दिया जाता दोस्तों, नहीं रहता, है ना, तो सी टेट का जिक्र नहीं रहता। इसमें स्पष्ट कर दिया। कई सारे साथी बोल रहे हैं जब सीजी टेट में 75 नंबर को एलिजिबल कर रहे हैं, तो सी टेट में भी मेरा 75 से ज़्यादा है तो मैं एलिजिबल हूँ, क्योंकि उसमें पात्र नहीं लिखा रहता दोस्तों, है ना। लेकिन सी टेट यदि आप यहाँ पर रिजल्ट जो है सी टेट का सर्टिफिकेट जब प्रस्तुत करेंगे आप शिक्षक भर्ती में, तो उस स्थिति में आपका 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण मांगा जाएगा। इस बात को याद रखना। यदि आपने 75-76 अंक हासिल किया है तो सी टेट के रूल्स के अकॉर्डिंग आप फेल हैं, तो आप सीजी टेट और शिक्षक भर्ती में, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं हैं। आपको सी टेट में एलिजिबल होना चाहिए, अर्थात 82 मार्क्स आप अचीव करे रहेंगे, तभी आप सीजी में शिक्षक भर्ती में एप्लीकेबल हैं, है ना। ये चीज़ें याद रखेंगे। अर्थात सी टेट सीजी टेट के समकक्ष है, मतलब पूरी मान्यता है दोस्तों। मेरे बहुत सारे जो साथी है अभी 2019 की जो शिक्षक भर्ती है उसमें चयनित भी हुए हैं और पोस्टिंग भी प्राप्त कर चुके हैं सी टेट के रिजल्ट के साथ में। तो बिल्कुल आप ये ना सोचें दोस्तों कि सी टेट सीजी टेट में मान्यता समान नहीं है, दोनों की मान्यता समान है। दूसरी बात दोस्तों यह है कि सीजी टेट काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि उसका जो सिलेबस आप देखेंगे, व्यापम का जो सिलेबस है टफ लेवल का रहता है। सी टेट की आप तैयारी करें दोस्तों, बहुत ही अच्छा सिलेबस है। थोड़ा सा तर्क करेंगे आप तो बेहतर अंकों के साथ आप पास हो जाएंगे। इसमें एक बात और है दोस्तों, आप जैसे इंग्लिश में यदि आप वीक हैं तो आप चाहें तो सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत का चयन कर सकते हैं। आपको परीक्षा समय में भी कोई समस्या नहीं होगी, शिक्षक भर्ती में भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हिंदी के लगभग समान ही रहता है संस्कृत, तो आप आसानी से उसमें
अंग्रेजी की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर अंक स्कोर कर सकते हैं। मेरे कई सारे साथियों को मैंने सजेस्ट किया था, उन्होंने संस्कृत विषय लेकर के एग्ज़ाम दिया था और जनरल कैटेगरी 94-95 लेवल तक अचीव किए हैं। तो संस्कृत आप ले सकते हैं और सीटेट की तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी जो वर्तमान में सीटेट होने वाला है दोस्तों, उनको पात्रता मिल जाएगी लगभग, क्योंकि नोटिफिकेशन आने, एग्ज़ाम होने और रिजल्ट आने के अंदर में ही उसका रिजल्ट अब आ जाएगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं सीटेट को मान्यता मिलने की जो चांस, सीटेट को जो रिजल्ट आने की चांस दोस्तों 95% बन रहा है। तो सीटेट की आप तैयारी कीजिए, सीजीटेट के भरोसे मेरे ख्याल से नहीं रहना चाहिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा अवसर है, कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, कि जो चीज़ें निकल कर सामने आती है, जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसके अकॉर्डिंग आने वाले 1-2 माह के अंदर में ही नोटिफिकेशन आने की जो संभावनाएं हैं जताई जा रही है। तो तैयारी जारी रखें दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।